नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन की बैठक टली, अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की 6 दिसंबर यानी कि आज होने वाली बैठक फिलहाल टाल दी गई है। अब यह मीटिंग दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसमें हाल ही में आए चुनाव नतीजों पर चर्चा होनी थी। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। इसी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाने की घोषणा की थी, लेकिन बड़े नेताओं के पूर्व नियोजित कार्यक्रमों की वजह से वह इस बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से इसे अब स्थगित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे की धमकी, दुश्मन चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखे। जी हां दोस्तों, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बिश्नोई गैंग के खूंखार गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि उसने ही करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कराई है। हत्या का कारण उन्होंने बताया है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी और उसके गुर्गे के दुश्मनों का साथ देते थे। इस हत्याकांड में उसके गैंग के गोल्डी बराड़ ने भी अहम भूमिका निभाई है। वो इस वक्त कनाडा में बैठा हुआ है। इसके साथ ही रोहित गोदारा ने अपने दुश्मनों के लिए चेतावनी भी जारी की है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल हुआ पेश। ये पास हुआ तो कश्मीरी पंडितों की संसद में 2 और पीओ के विस्थापितों की 1 सीट हो जाएगी रिजर्व। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बिल के पास होने पर संसद में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और पीओके से विस्थापित नागरिकों के लिए 1 सीट रिजर्व होगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सत्र के दूसरे दिन महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जा सकती है। इस मुद्दे पर सोमवार को जमकर हंगामा भी हुआ था, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी थी। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जरूर टेबल पर किए गए हैं। इसके बाद अगली बड़ी अपडेट, रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के नए सीएम, कांग्रेस पार्टी ने किया आधिकारिक ऐलान। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी होंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केशरी वेणुगोपाल ने ऐलान मंगलवार को करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केशरी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक सोमवार को हैदराबाद में हुई थी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार सहित अन्य नेता मीटिंग में शामिल हुए। सीएलपी मीटिंग में 2-3 प्रस्ताव पास हुए। इनमें तेलंगाना के लोगों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया गया। बैठक की रिपोर्ट और चर्चा जानने के बाद खड़गे ने रेवंत रेड्डी को विधायक दल का नेता चुना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहले सीट शेयरिंग फिर आगे की बात। चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव की कांग्रेस को 2 टूक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के लिए सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। 3 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद अब इंडिया गठबंधन की तारीख भी बदल दी गई है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस को 3 राज्यों में चुनावी हार के बाद इंडिया गठबंधन के साथियों से भी मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि अब अखिलेश यादव सरीखे नेता कांग्रेस पार्टी को ज्यादा स्पेस देने के मूड में नहीं है और कांग्रेस से नाराजगी का इजहार इन पार्टियों ने कर भी दिया है। लेकिन यह बात नाराजगी तक ही सीमित नहीं है। अब अखिलेश यादव सरीखे नेता कांग्रेस से सिर्फ सीटों के बंटवारे पर बात करना चाहते हैं, यानी कि पहले सीटें तय हो, उसके बाद गठबंधन में बाकी के फैसले लिए जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूसी तेल पर कसा शिकंजा तो इस देश से सस्ता तेल खरीदने लगा भारत, हो रहा है फायदा। जी हां दोस्तों, रूसी तेल पर सख्त होते अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच खबर आई है कि भारत ने एक बार फिर वेनेजुएला से तेल की खरीद शुरू कर दी है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियां बिचौलियों के माध्यम से वेनेजुएला से तेल खरीद रही है। इसी हफ्ते रिलायंस रिफाइनरी के प्रवक्ता वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी पीडीवीएसए के अधिकारियों से मिलने वाले हैं। खबर है कि वेनेजुएला भारत को बेंचमार्क ब्रेड क्रूड से सस्ते दाम पर अपना तेल बेच रहा है। अक्टूबर के महीने में अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल आयात पर लगे प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटा दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराकाशी टनल में फंसे थे 41 मजदूर, इसे बनाने वाली कंपनी का विवादों से रहा है पुराना नाता। जी हां दोस्तों, 41 मजदूर तो टनल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन कंपनी के बारे में अभी तक भी कोई बात नहीं कर रहा है कि उस कंपनी ने किस तरीके से इन मजदूरों की जान जोखिम में डाल दी। दरअसल दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही 17 दिन तक उत्तराकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। इसी बीच उत्तराकाशी टनल को बनाने वाली कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के विवाद
विवाद सामने आ गए हैं। यह कंपनी करीब 4 दशक से अस्तित्व में है। कंपनी को साल 1986 में सी विश्वेश्वर राव ने शुरू किया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के तौर पर काम करती है। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड चारधाम का हिस्सा उत्तराकाशी टनल बनाने का काम कर रहा था, जो ढह गई थी। दोस्तों, इस घटना ने कंपनी को चर्चा में ला दिया और कई कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड विवादों में आई है। इसका पहला विवाद वांडा रेवू और निजापट्टनम पोर्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी संबंधित था, जो 1 दशक से लगातार चला आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी नए सीएम पर फैसले से पहले शिवराज का बड़ा बयान, मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव निपट गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चुनाव में इस बार इतने सारे दिग्गज उतरे थे कि हर नाम पर अब कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों सबसे बड़ी चर्चा इस बात पर है कि शिवराज को फिर से मिलेगा एमपी का राज या कोई और होगा। इन अटकलों के बीच खुद शिवराज सिंह चौहान का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद के लिए रेस जारी है। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक सब चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए अटकलें जारी है। इसके बाद जान लेते हैं अगली खबर, राजस्थान में विजेता सांसदों को बड़ा इनाम देगी बीजेपी, लेकिन हारे एमपीज का अधर में लटका है भाग्य, सूत्रों ने बताया प्लान। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी अशोक गहलोत को सत्ता से बेदखल करने के साथ ही अब नए मुख्यमंत्री चुनने पर मंथन कर रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी के 7 मौजूदा सांसदों के भविष्य को लेकर अटकलों का दौर भी जारी है। इनमें से 4 सांसदों ने जीत दर्ज की है, जबकि 3 अन्य हार गए हैं। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो पार्टी नेतृत्व ने फैसला किया है कि 4 विजयी उम्मीदवार, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी जो इस बार विद्याधर नगर से जीती है, जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर जिन्होंने मुश्किल माने जाने वाली झोटवाड़ा सीट से चुनाव जीता, अलवर सांसद बाबा बालकनाथ को जिन्होंने तिजारा में 38% मुस्लिम मतदाता होने के बावजूद बड़ी जीत हासिल की है। वहीं सवाई माधोपुर से जीतने वाले राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं। वहीं दोस्तों सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि ये सांसद राज्य की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करें। सूत्रों की माने तो पार्टी आलाकमान के मन में उनके लिए बड़ी भूमिकाएं हैं। इन विजेता सांसदों में से 3 को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने लिया बड़ा फैसला जिससे भारतीयों पर होगा असर। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की ऋषि सुनक की सरकार ने अपने वीजा पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। इसका मकसद कानूनी रूप से ब्रिटेन आने वाले प्रवासियों की संख्या कम करना है। दरअसल दोस्तों बदलावों के तहत ब्रिटेन में रहकर काम करने वाले विदेशी नागरिक अपने परिवार को साथ नहीं ले जा सकते। इसे भारतीयों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नियमों में बदलाव के बाद अब जो लोग यूके में जाकर काम करना चाहते हैं उन्हें वर्क वीजा तभी मिलेगा जब उनकी सैलरी ज्यादा होगी। ब्रिटेन के गृह मंत्री जेम्स क्लेवरली ने संसद में बताया कि स्किल्ड वर्कर के तहत वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम सैलरी 38,700 पाउंड यानी कि 40,073 लाख रुपए होनी चाहिए। पहले इसकी सीमा 26,200 पाउंड थी। इसी तरह फैमिली वीजा कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए भी मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दिया गया है। पहले ये 18,600 पाउंड थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनिमल सोमवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। चौथे दिन देश में 44 करोड़ कमाए, जवान को पछाड़ा, कुल 425 करोड़ का हुआ कलेक्शन। जी हां दोस्तों, रणवीर कपूर को फिल्म एनिमल के नाम पर जैकपॉट हाथ लग गया है। शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने मात्र 4 दिनों में ग्लोबली 425 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वहीं देश भर में फिल्म ने पहले सोमवार को 44 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसमें हिंदी में 40 और साउथ के 4 करोड़ शामिल है। इसके साथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन 246.23 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी कि दोस्तों सोमवार को फिल्म के हिंदी वर्जन की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 48.92% रही। इस तरीके से यह अब तक की सबसे ज्यादा सोमवार को देखे जाने वाली फिल्म बन गई है। इसने शाहरुख खान की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अलर्ट, तुरंत अपडेट कर ले अपने मोबाइल को, नहीं तो पड़ जाएंगे आप भी खतरे में। जी हां दोस्तों, गूगल ने एंड्रॉइड डिवाइस के लिए दिसंबर का सिक्योरिटी पैच जारी कर दिया है। इस अपडेट के साथ गूगल ने डिवाइस की 85 खामियों को ठीक कर दिया है। यानी कि अगर अभी तक किसी यूजर को कोई परेशानी हो रही होगी तो डिवाइस अपडेट करने के बाद यह ठीक हो सकती है। इसी बीच गूगल ने सिस्टम की 16 खामियों को भी लिस्ट किया है जिसमें सिक्योरिटी की बड़ी दिक्कत देखी गई थी। इसका मतलब दोस्तों यह है कि इसका इस्तेमाल हैकर द्वारा यूजर्स की जानकारी या अनुमति के बिना टारगेट फोन के सिस्टम में अपना कोड डालने के लिए किया जा सकता था। हालांकि दोस्तों गूगल ने यह नहीं बताया है कि पुराने समय में क्या इस खामी की वजह से किसी ने इसका फायदा उठाया था या नहीं। इसके बाद दोस्तों जाने के लिए बड़ी खबर, लेकिन उससे
पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स 431 अंक चढ़कर 69,296 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 168 अंकों की रही तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार मंगलवार को भी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स ने 59,381.31 का ऑल टाइम हाई बना लिया, तो वहीं निफ्टी ने भी 20,864 का नया हाई बनाया। इससे पहले दोस्तों सोमवार को भी बाजार ने नया हाई बनाया था। वहीं दोस्तों आज सेंसेक्स 431 पॉइंट यानी कि 0.63% बढ़कर 69,296 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो टॉप गेनर्स में आज अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और पावर ग्रिड रहे, जबकि टॉप लूजर्स में एलटीआई माइंट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर और डिविस लेबोरेटरीज रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाजा में हमास की सुरंगों में भरा जाएगा समुद्र का नमकीन पानी, इजराइल का नया प्लान। जी हां दोस्तों, इजराइल अब गाजा में मौजूद हमास आतंकियों के अंडरग्राउंड सुरंगों में समुद्र का नमकीन पानी भरने का प्लान बना रहा है, ताकि फिलिस्तीनी इलाके में इतने सालों से कब्जा करके आतंक को बढ़ावा दे रहे हमास के सारे ठिकाने पूरी तरह से खत्म हो सके। यह खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित खबर के मुताबिक है। अमेरिकी अखबार में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि इजराइल की सेना ने 5 बड़े-बड़े पंप भूमध्य सागर के पास लगाए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में हमास की सभी सुरंगों में समुद्र का खारा पानी भर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब ट्रैफिक चालान के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर, घर बैठे ही वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट से निपटाएं मामले। जी हां दोस्तों, जल्द ही एक ऐसी सुविधा शुरू होने वाली है जिससे आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा। दरअसल दोस्तों, अगर आप ट्रैफिक में कोई उल्लंघन करते हैं और आपका चालान कट जाता है तो अब आपको कोर्ट का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। अब आप वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अपना चालान भर सकते हैं और दिनों या घंटों, महीनों का इंतजार चंद मिनटों में खत्म कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चुनाव में हारे विपक्ष ने ईवीएम पर उठाए सवाल, भाजपा नेताओं ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाए जाने को लेकर भाजपा नेताओं ने उनका उपवास उड़ाते हुए कहा कि वे अपनी कमियों को छिपाने के लिए बहाने तलाश रहे हैं। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। इसके बाद कई विपक्षी नेताओं ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर सवाल उठा दिए। कुछ ने हालांकि कहा कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका चीन में विकास दर धीमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में लीडर बनकर उभर रहा है भारत, राज्यसभा में बोले सुधांशु त्रिवेदी। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने वर्तमान विश्व परिदृश्य में अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर धीमी पड़ने की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की विभिन्न नीतियों के कारण हुए विकास के चलते अब विश्व की प्रमुख एजेंसियां भी कहने लगी है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था का लीडर बनकर उभर रहा है। देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर उच्च सदन में हुई अल्पकालिक चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2023 में भारत की विकास दर 6.3% रही, जबकि अमेरिका समेत कई विकसित देशों में यह दर 2% से कम थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने के लिए जुटाई $1.36 मिलियन की फंडिंग। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी ने इंटरनेशनल बैंकों से $1.36 बिलियन की फंडिंग हासिल की है। एक बयान में कंपनी ने मंगलवार को बताया कि इस फंडिंग का इस्तेमाल गुजरात के खाउड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने में किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि $1.36 बिलियन की यह फंडिंग कुल $3 बिलियन की फंडिंग जुटाने के लक्ष्य का हिस्सा है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में जोरदार उछाल आया। कंपनी के शेयर आज के कारोबार में 19% तक उछाल के साथ ₹1340 पर पहुंच गए। इसके साथ ही ग्रुप की बाकी कंपनियों के शेयर भी जोरदार बढ़त के साथ बंद हुए। आज इंट्राडे में अडानी ग्रुप के शेयरों का मार्केट कैप 12,87,666 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इंट्राडे में मार्केट कैप में 92,119 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आतंकवादियों का काल बनेंगे सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम और स्मार्ट फेंसिंग, जम्मू कश्मीर पर गजब की है तैयारी। जी हां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हमास की तर्ज पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही BSF ने दावा किया है कि जम्मू में पाकिस्तान से सटी 194 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम और स्मोग फेंसिंग पूरी तरह से तैयार है। वहीं दोस्तों जम्मू में BSF फ्रंटियर के महानिदेशक IG DK बुरा ने दावा किया है कि पाकिस्तान हमेशा से दुनिया में हो रही किसी भी आतंकी गतिविधियों को दोहराने की कोशिश करता रहता है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए IG ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग और एंटी ड्रोन सिस्टम का टारगेट अचीव कर लिया गया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में साइबर अपराध हुए डबल, विदेशी टूरिस्ट से क्राइम में भी बेहताशा हुई वृद्धि। क्या कहते हैं एनसीआरबी के ताजा आंकड़े। जी हां दोस्तों, एनसीआरबी के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। दरअसल दोस्तों आंकड़ों के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में बीते वर्ष विदेशियों के खिलाफ अपराध के मामले में 48% की वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार 2022 में दिल्ली में विदेशियों के खिलाफ अपराध के कुल 40 मामले दर्ज हुए थे, जो 2021 में दर्ज किए गए 27 मामलों से अधिक है। हालांकि ये 2020 में दिल्ली में दर्ज विदेशियों के खिलाफ अपराध के 62 मामलों की तुलना में कम है। वहीं दोस्तों एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में विदेशियों द्वारा किए गए अपराधों में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में 2022 में विदेशियों द्वारा किए गए अपराधों की कुल संख्या 256 थी, जबकि 2021 में यह संख्या 322 और 2020 में 168 थी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की आर्थिक राजधानी कौन से शहर को कहा जाता है तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।